बढ़िया। कैसा रहा चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। आप लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सभी फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न की दी। एक्सरसाइज 3.1 3.2 से लेके 3.5 तक और एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस, वो सभी एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। अब हम नया चैप्टर लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये चैप्टर बहुत बहुत ही इजी है, बराबर। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कैसा अजीब नाम लग रहा है। तो सिंपल मैं आपको पहले बताऊं कि सपोज आपके पास कोई ऐसा कोई सेंटेंस है, जैसे कि 8 इज डिविजिबल बाई 2। 8 इज डिविजिबल बाई 2। या तो हम कहते हैं कि सोक्रेटिस इज अ मैथमेटिशियन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। वो सेंटेंस हम प्रूव नहीं करते हैं, वो ऑब्वियसली राइट ही होता है। वो सेंटेंस ऑब्वियसली राइट ही होते हैं। इसके पीछे आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई 8 इज अ डिविजिबल बाई 2, इट इज अ राइट, बराबर। कोई भी जगह पे आप जाओ, यहाँ पे या कोई भी स्टूडेंट बोले, कोई भी पर्सन बोले, तो वो सेंटेंस प्रूव ऑलवेज राइट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिसकी हम प्रूफ नहीं देते हैं, है ना। लेकिन वो सभी जो सेंटेंस है वो मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से उसका यूज करके वो सभी सेंटेंस हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपने ऐसा एक सीक्वेंस याद हो तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n, तो इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 होता है। नेचुरल नंबर 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का एडिशन, 1 से n तक के नेचुरल नंबर का एडिशन n इंटू n + 1/2 है। ये जो एडिशन है ऑब्वियसली राइट है, बराबर। इसकी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हाँ, जिसने भी बनाया होगा उस टाइम के अंदर, जो भी मैथमेटिशियन ने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनाई होगी, उन्होंने क्या होगा 1 से 2 तक का एडिशन किया होगा, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 10, 1 से 100, 1 से 10,000, 1 से लेके 1 करोड़, जैसे उसने बनाया होगा। उसके ऊपर से इसने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, इसके ऊपर से इसने ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, इसकी हम प्रूफ नहीं देते। लेकिन ये सेंटेंस सही है कि गलत है, वो प्रूफ करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ये एक प्रिंसिपल है, उसका यूज करके हम ये सेंटेंस सही है कि गलत है वो हम प्रूफ कर सकते हैं, बराबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, प्रिंसिपल कैसा है? तो कोई भी सेंटेंस ऐसा देते हैं, सभी n वाले ही सेंटेंस होंगे, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो नेचुरल नंबर n के लिए, ये बिलोंग्स टू n के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले आपके पास जो भी सेंटेंस होता है, यानी जो भी क्वेश्चन होता है, उसको आपको P ऑफ n कहने का है। क्या कहने का? P ऑफ n कह देने का। P बराबर सेंटेंस P ऑफ n कहने का। उसके बाद आपको 3 स्टेप के अंदर पूरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो 3 स्टेप के अंदर है। सबसे जो पहला जो स्टेप होता है, पहले स्टेप के अंदर आपको टेक n इज इक्वल टू 1, टेक n इज इक्वल टू 1, टेक n इज इक्वल टू 1, पुट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के अंदर आपको n इज इक्वल टू 1 पुट करना है।
n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, इक्वल होगी, यानी कि इसके पर से कह सकेंगे कि p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है। आपको n इज इक्वल टू 1 लेने का है। उसको जो भी सेंटेंस आपको क्वेश्चन देते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। उसका आंसर इक्वल ही आएगा, उसका आंसर इक्वल ही आता है, टेंशन मत लो। Therefore p of 1 is true। उसके बाद सपोज p of k is true, सपोज p of k is true। आपको पूरा जो सेंटेंस है उसके अंदर n इज इक्वल टू k पुट करना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है उसमें n की जगह पे k पुट करना है। k क्या है? तो k इज अ where for every k belongs to n, where k belongs to n, for every k belongs to n। n इज इक्वल टू k पुट करने के बाद जो भी स्टेटमेंट बनता है उसको रिजल्ट नंबर 1 कहने का। ये हमारा सेकंड स्टेप है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेने का। टेक n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब पूरा जो सेंटेंस होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट नंबर 1, जो आपने यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 दिया है, उसका यूज करना है, यूज ऑफ रिजल्ट नंबर 1। ओके, रिजल्ट नंबर 1 का यूज करने के बाद इसका आपको सिंप्लीफाई देना है। सिंप्लीफाई में एलसीएम लेना है, कॉमन आएगा, बराबर, कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन, ऐसे आपको सिंप्लीफाई देना है। सिंप्लीफाई देने के बाद राइट हैंड साइड के अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ये 3 स्टेप के अंदर पूरा स्टेटमेंट है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट होता है वो 3 स्टेप के अंदर ऐसा हम प्रूव करते हैं। ओके, मालूम पड़ा? ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये पूरा एक प्रिंसिपल है, ऐसा बड़ा प्रिंसिपल है, बराबर। 3 स्टेप के अंदर है। पहला स्टेप है टेक n इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप है n इज इक्वल टू k, लेकिन वो ट्रू है, उसको आपको प्रूव करने की नहीं है, वो लिख ही देने का है। उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 को आपको प्रूव करने का है। ओके, मालूम पड़ा? थोड़ा प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा, बराबर। देखो, ये चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बराबर, यानी कि फॉर्मूला नहीं है तो 5 टाइम्स तो लिखने का कोई आएगा ही नहीं, बराबर। फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई आपको देना आना चाहिए और शांति से आपको समझना है, बराबर। तो चलो एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन 1, पहले इसको यहाँ तक इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अब ये चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। उसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, जो भी क्वेश्चन है उसके आपको p ऑफ n कहने का है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आपको p ऑफ n 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2। जो भी सेंटेंस है उसको आपको p ऑफ n कहने का है, बराबर। अब
हमारा ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो हम 3 पार्ट के अंदर प्रूफ करेंगे। पहले हम टेक n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप, टेक n इज इक्वल टू 1। ओके, अब n इज इक्वल टू 1 को ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3n-1, उसमें आपको n की जगह पे 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, यानी कि 3/0, 3/0 यानी 1 होता है, 3/0 यानी 1 होता है, यानी कि पहला ही स्टेप आ जाएगा। सभी क्वेश्चन के अंदर पहला ही स्टेप आता है, टेंशन मत लेना। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो पहला ही स्टेप आएगा। तो LHS इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू 1। अब RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ। RHS इज इक्वल टू 3/1, यानी कि 3 -1 upon 2, that is 2 upon 2 is equal to 1. Therefore, LHS is equal to RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Therefore, P of 1 is true. Therefore, P of 1 is true. Okay? मालूम पड़ा? n is equal to 1 -1 0, 3/0 यानी कि 1 हो जाएगा। उसके राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे 1 पुट करूंगा, 3/1 यानी कि 3 -1 2 upon 2 1, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गई। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ, यानी कि मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका ये पहला स्टेप। चलो, अब सपोज P of k is true. Suppose P of k is true where for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब आपको n की जगह पे k पुट करेंगे। n की जगह पे k यानी कि 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू n की जगह पे k, तो 3k-1 इज इक्वल टू 3k-1 upon 2। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। ओके, यानी कि n की जगह पे k पुट कर दिया। अब थर्ड स्टेप यानी कि n इज इक्वल टू k + 1, क्या पुट करना है? n इज इक्वल टू k + 1। अब n इज इक्वल टू k + 1 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3n-1, 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3³ प्लस 3/4 प्लस 3/7, लेकिन आपको लिखना नहीं है, डैश डैश कर देने का है। डैश 3k+1 - 1, n की जगह पे k+1 - 1। अब +1 - 1 काट हो जाएगा, तो 1 + 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3k। अब ये 3k है, उसके आगे का टर्म हम लेते हैं। ये 3 स्क्वायर है तो इसके आगे 3/1, समझना हो बराबर। ये सबसे मोस्ट टाइम पे स्टेप है। सपोज 3/10 लिखा है तो उसके आगे क्या आएगा? 3/9। इसके आगे देखेंगे तो 3/8 आएगा। सपोज 3/50 लिखा है, 50 लिखा है, तो इसके आगे 3/49 होता है, नहीं होता है। तो इसी तरह आपके पास 3k + 1 है,
3k+1, तो इसके आगे क्या होगा, 3k होगा कि नहीं होगा, उसमें k+1 है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3k, 1 माइनस करते जाओ तो आगे का स्टेप लिखते जाएंगे ना, तो इसके आगे का स्टेप होगा 3k। ये सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप। ओके, तो ये +1 -1 कट हो गया तो 3k। अब 3k है तो उसके आगे का टर्म 3k-1। मैंने अभी समझाया ना आपको, 350 लिखा है तो 349 आता है, 3k है तो उसके आगे क्या होगा, 3k-1 होगा कि नहीं होगा। तो ये 3k है तो उसके आगे ये 3² है तो इसके आगे 3:1 है, यहाँ पे 3² है तो इसके आगे क्या है, 3:1 है, तो यहाँ पे 3k है तो उसके आगे 1 + 2 + 3 सॉरी 1 + 3 लिखा है, +1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3k, लेकिन उसके आगे होगा 3k-1 प्लस 3k। ये सबसे मोस्ट टाइम की स्टेप, बराबर। अब देखो मैंने ये सब बड़ा ब्रैकेट कर दिया है, मैंने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट किया है। ये जो बड़ा जो ब्रैकेट किया है ये 1 से लेके यहां तक 1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3k-1, उसका जो पूरा जो एडिशन है वो देखो, 1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3k-1, इसका जो पूरा एडिशन है यहां से यहां तक का, ये एडिशन कितना होता है, तो 3k-1/2। तो आपको यहां से यहां तक का जो एडिशन है, जो हमने 3k-1/2 प्लस 3k बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1 से लेके यहां तक इसका जो इतना एडिशन है, इतना जो प्लस किया है तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, तो यहां से यहां तक 3k-1/2। अब इसका सिंप्लीफाई मैंने अभी आपको समझाया इस तरह से, इसका एलसीएम लेने का, बराबर। तो 2 का एलसीएम 3k-1 प्लस 2 × 3k/2। अब ये 2 × 3k और ये 3k, तो 3 × 3k हो जाएगा -1/2। ध्यान रखना यहाँ पे 2 × 3 6 मत कर देना, नहीं होता है, बराबर, क्योंकि ये 3k इसके आगे 2 है तो इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा तो 3 × 3k, तो इज इक्वल टू 3k+1। क्यों, ये 3k और ये 3:1, 3 बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन, तो 3k+1 -1/2। देख लो अब इसकी राइट हैंड साइड में n की जगह पे k+1 करो, ये आ जाए, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा आ जाए तो समझ लेना कि अपने ने जो भी सिंप्लीफाई दिया है वो सब राइट है, वरना कुछ गड़बड़ी की है ऐसा आपको लगेगा। ओके, तो इज इक्वल टू RHS, नीचे 2 सेंटेंस लिखेंगे, P of k is true, this implies P of k+1 is true। ओके, उसके बाद नीचे लगेंगे हेंस, पूरा सेंटेंस आएगा, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P
P of n is true. P of n is true for every n belongs to n. ये दो सेंटेंस आपको सभी क्वेश्चन के अंदर लिखने का ही है, बराबर। कोई भी क्वेश्चन हो इसके अंदर तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि P of k is true, this implies P of k plus 1 is true. Hence by principle of mathematical induction, P of n is true for every n belongs to n. ओके, मालूम पड़ा। बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, लेकिन आपको बस ये 2-3 स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बराबर। मालूम पड़ा कि फिर से समझा दो। देखो, पहले n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपको ये पहला ही स्टेप लिख देने का लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये पहला जो स्टेप होता है वही लिख देने का, बराबर। उसके बाद राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P of 1 इज ट्रू। उसके बाद सपोज P of k इज ट्रू वेयर फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, यानी कि ये जो पूरा जो सेंटेंस है उसमें n की जगह पे k पुट कर दो, इसको रिजल्ट नंबर 1 कहने का। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते, पूरे रिजल्ट में n की जगह पे k प्लस 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना k प्लस 1 ओनली लेफ्ट हैंड साइड में। आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। इसका सिंप्लीफाई दिया, 1 1 कट, तो 3 रेज़ टू k, 3 रेज़ टू k के आगे का स्टेप होगा 3 रेज़ टू k माइनस 1, यानी यहां से यहां तक का एडिशन। ये रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इतना आता है। उसके बाद 2 का एलसीएम लिया, ये 3 टाइम्स हो गया 3 रेज़ टू k प्लस 1। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी भी 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, जो भी सेंटेंस देते उसको P of n, तो P of n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ऐसे ही प्लस डैश डैश n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा स्टेटमेंट है। अब वही मेथड, अपनी मेथड में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं पूरी एक्सरसाइज में। पहले n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, टेक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट करता हूं, n की जगह पे 1। तो मैंने बताया था पहला ही सेंटेंस लिख देने का, हाँ पहला ही स्टेप लिख देने का। n इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो पहला ही स्टेप लिखने का, 1 का क्यूब तो 1। उसके बाद RHS इज इक्वल टू, उसमें n इज इक्वल टू 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि therefore LHS is equal to RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। अब n is equal to, ये हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ। सपोज P of k is true, suppose P of k is equal to true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब पूरे स्टेटमेंट में n की जगह पे k पुट करेंगे, पूरे स्टेटमेंट में यानी पूरे क्वेश्चन में n की जगह पे k, 1 का क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू
एन की जगह पे के यानी के क्यूब के प्लस 1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। इट इज अ रिजल्ट नंबर 1। अब n इज इक्वल टू के प्लस 1, n इज इक्वल टू के प्लस 1। ओके, आपको सेंटेंस के अंदर पूरे स्टेटमेंट में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। क्या पुट करना है n की जगह पे? k प्लस 1, तो 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू k प्लस 1 का क्यूब। क्या होता है? k प्लस 1 का क्यूब। अब k प्लस 1 का क्यूब, उसके आगे का स्टेप अभी मैंने समझाया था ना आपको, k प्लस 1 है तो उसके आगे क्या आएगा? k। जैसे कि 3 है, 3 क्यूब है तो इसके आगे 2 का क्यूब है। 7 क्यूब हो तो इसके आगे 6 क्यूब, 6 क्यूब के आगे 5 क्यूब। इसी तरह k प्लस 1 का क्यूब है तो इसके आगे क्या आएगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस अप टू k प्लस 1 का क्यूब, उसके आगे k क्यूब और उसके बाद k प्लस 1 का क्यूब, यानी कि 1 से k क्यूब यहां तक का एडिशन, यहां से यहां तक का एडिशन बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1 यहां से यहां तक का एडिशन इतना होगा। तो k प्लस 1 में k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब बाय रिजल्ट नंबर 1, बाय रिजल्ट नंबर 1। क्लियर? बहुत मोस्ट टाइम स्टेप लिखा मैंने हो, k प्लस 1 का क्यूब, इसके आगे k क्यूब आएगा और 1 से k क्यूब तक का एडिशन, 1 से k क्यूब तक का एडिशन इतना होता है। तो ये जो बड़ा जो ब्रैकेट में करता हूं यहां से यहां तक, इसका आंसर क्या होता है? बड़ा जो ब्रैकेट है उसके इज इक्वल टू में मैं ये टर्म लिखता हूं। अच्छी तरह से समझना, बहुत मोस्ट टाइम भी है। चलो अब इसके आगे सिंप्लीफाई, होल स्क्वायर है यानी कि सभी में मैं स्क्वायर दे देता हूं। k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अब इसके बाद 4 का एलसीएम, 4 का मैं एलसीएम लेता हूं तो k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4। क्लियर? मालूम पड़ा? ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर, बराबर, यानी k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का क्यूब एज इट इज, 4 का एलसीएम। अब कॉमन क्या निकलेगा? देखो दोनों टर्म में से, पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा? तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, तो बाकी क्या रहेगा? k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, बाकी रहेगा k स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1 अपॉन 4। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4k प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? देखो वेरीफाई, हाँ पहले ऊपर होल स्क्वायर है ना, सभी पे स्क्वायर है। देखो तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं?
तो यहाँ पे n की जगह पे k+1 पुट करके देख लीजिए, ये आ जाना चाहिए। n की जगह पे k+1 रखो, k+1 k+1+1 k+2 अपॉन 2 तो है ही। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? Therefore P of k is true. This implies P of k+1 is true. मालूम पड़ा आपको? यानी कि उसके आगे एक सेंटेंस आपको लिखना है, मेरी जगह नहीं है तो आप लिख सकते हो, होशियार स्टूडेंट हो सब, बराबर। तो इसी तरह से होता है, इसी तरह से थर्ड फोर्थ सभी क्वेश्चन यही मेथड से होते हैं। सबसे मोस्ट टाइप की स्टेप बताता हूं, ये 2 और ये 3, ये 2-3 स्टेप ही IMP है, बाकी तो सब इजी है, बराबर। मालूम पड़ा? फिर से समझा दूं। n = 1 यानी पहला ही स्टेप लिख देने का। n = 1 में तो मालूम पड़ जाता है आपको, जो होता है वो k+1 में दिक्कत आती है, बराबर। तो k+1 का क्यूब, n की जगह पे k+1 का क्यूब, उसके बाद इसके आगे का टर्म यानी k3, और यहां से यहां तक का एडिशन यानी कि ये, उसके बाद होल स्क्वायर, उसके बाद LCM कॉमन लिया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, k² + 4k + 4 यानी k+2 का होल स्क्वायर। ओके ओके, चलो आगे का एक सम और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सेंटेंस लेते हैं। इस तरह से P of n 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 plus up to 1/1 + 2 + 3 up to n is equal to 2n upon n plus 1, 2n upon n plus 1। ओके, ये पूरा इस तरह से सेंटेंस है। 1 + 1 + 2 1 plus 1/1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 5, ऐसे पूरी सीक्वेंस बनती जाती है। और लास्ट में 1/1 + 2 + 3 + up to n, इसका एडिशन 2n/n + 1 होता है। ओके, ये पूरा स्टेटमेंट है। अब पहले वही अपनी मेथड, टेक n = n = 1, टेक n = 1, n = 1 यानी पहला ही टर्म लिख देने का, यानी कि LHS = 1। अब थर्ड टर्म, राइट हैंड साइड में n = 1, यहाँ पे n = 1 पुट करूंगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 1 + 1 यानी कि 2/2 = 1, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गई। Therefore LHS = RHS, therefore P of 1 is true, therefore P of 1 is true। अब इसके आगे लिखेंगे, सपोज P of k is true, therefore P of k is true for every k belongs to n, for every k belongs to n। अब n की जगह पे k, तो 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 plus up to n की जगह पे k, तो 1 + 2 + 3 plus up to k is equal to 2k/k + 1। It is a result number 1, it is a result number 1। अब n = k + 1, take n = k
k प्लस वन। k प्लस वन रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। ये पूरा जो रिजल्ट है उसमें n की जगह पे k प्लस वन, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की जगह पे k प्लस वन। ये n है, उसकी जगह पे k प्लस वन। ओके, रख दिया यहां तक। अब इसके आगे का स्टेप, क्या होगा? ब्रैकेट कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस वन। सोचो, अच्छी तरह से सोचो। ये k प्लस वन वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है? पूरा k प्लस वन। तो इसके आगे का स्टेप कौन सा होगा? तो k वाला होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू kth टर्म। ओके, जैसे कि यहां 3 तक एडिशन किया है तो इसके आगे 2 तक है एडिशन। इसी तरह यहाँ k प्लस वन तक एडिशन है तो इसके आगे कौन सा होगा? k वाला होगा। यानी कि ये जो बड़ा जो ब्रैकेट है वो हमारा रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है। आपको मालूम पड़े कि ना पड़े, आपको क्या करना है मालूम है? ये जो पूरा जो ब्रैकेट है ना, वो रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ही लिख देने की। रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड, नहीं मालूम पड़े तो, वरना सोचने का। अब यहां से यहां तक का एडिशन कितना होगा? रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 2k अपॉन k प्लस वन प्लस कितना एडिशन? यहां से यहां तक का एडिशन इतना प्लस ये टर्म 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस वन। ओके, अब ये एडिशन कहां से लाएंगे आप? ये एडिशन लाने के लिए आपको एक रिजल्ट था स्टैंडर्ड नंबर 10, स्टैंडर्ड 10 के अंदर एक रिजल्ट था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। 1 से n तक के नेचुरल नंबर का एडिशन n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 1 से n तक के नेचुरल नंबर का एडिशन कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। सपोज आपको 1 से 100 तक का एडिशन करना है तो आपको ये फॉर्मूला में n की जगह पे 100 रखेंगे, n की जगह पे 100 रखेंगे तो आपको 1 से 100 तक के सभी नेचुरल नंबर का एडिशन मिल जाएगा। बराबर, जैसे कि आपको 1000 तक जाना है, 99 तक जाना है, कहाँ जितना तक आपको एडिशन करना है तो आपको ये फॉर्मूला में n की जगह पे, ये फॉर्मूला में n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देने की, तो आपको एडिशन मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको 1 से k प्लस वन तक जाने का है। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कहाँ तक जाने का है? k प्लस वन। तो आपको ये फॉर्मूला में n की जगह पे k प्लस वन, ये स्टेप एज इट इज 2k अपॉन k प्लस वन। अब ये पूरा एडिशन यानी कि n की जगह पे k प्लस वन, तो k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन यानी k प्लस टू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा बिकॉज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। यानी कि ये फॉर्मूला में हमने n की जगह पे k प्लस वन पुट कर दिया। n की जगह पे क्या पुट किया? k प्लस वन। ये सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप था। ये सम है इसका। अब इसका एलसीएम लेना आता है ना, k प्लस वन, यहाँ k प्लस वन k प्लस टू है तो k प्लस वन तो दोनों में है,
तो k प्लस 1 और k प्लस 2, तो ये k प्लस 2 इसके साथ आएगा, तो 2k इंटू k प्लस 2 ये मैंने एलसीएम लिया। अब ये 2k का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। पूरे टर्म में से 2 को कॉमन लेते, 2 कॉमन, देयरफॉर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। ऊपर का जो टर्म है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ऊपर का ये टर्म है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और k प्लस 1 k प्लस 2 एज इट इज। k प्लस 1 कट हो जाएगा, तो बाकी रहेगा 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ये k प्लस 1 कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, देखो बराबर। ये जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह पे k प्लस 1 रखो, n की जगह पे k प्लस 1 रखो, ये टर्म आ जाएगा, आ गया। n की जगह पे k प्लस 1 यानी 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया? इज इक्वल टू RHS। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? तो ये बहुत ही मोस्ट IMP एक क्वेश्चन है। फिर से समझा देता हूँ, k प्लस 1 से ही शुरुआत करता हूँ, बाकी के आगे तो बहुत इजी है। तो k प्लस 1 से शुरुआत करता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में n की जगह पे k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब ये जो है k प्लस 1 वाला टर्म, उसके आगे का टर्म, ये टर्म है उसके आगे 1 प्लस 2, इसके आगे 1 है। तो इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, तो उसके आगे का एडिशन कौन सा होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k। यानी कि रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड बन गई, रिजल्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। और इसका एडिशन कितना होगा? यहां से यहां तक का एडिशन 2k अपॉन k प्लस 1, यानी मैं इसकी जगह पे 2k अपॉन k प्लस 1, ये टर्म एज इट इज। उसके बाद वाला भी बहुत ही मोस्ट IMP है। ये कहां से मैंने लिखा? तो ये जो 1 से लेके k प्लस 1 तक का एडिशन है ना, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई की है, ये फॉर्मूला बराबर। ये फॉर्मूला में मैंने n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया है, n की जगह पे क्या पुट किया है? k प्लस 1 बराबर। तो n की जगह पे k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 अपॉन में आएगा, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम, तो k प्लस 1 दोनों में है, तो मैंने एक ही बार लिखा, और ये k प्लस 2 यहाँ पे आ गया, तो 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2, 2k का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, यानी कि ये टर्म k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 कट, 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब आप देखो ये क्वेश्चन में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करो, तो 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया नहीं हो गया? ऐसा हो जाना चाहिए, फिर गड़बड़ी मत कर देना, बराबर। ओके, और इसके नीचे 2 सेंटेंस लिखना है आपको, 2 सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो मार्क काट डालेंगे, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन अभी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है,
सीक्वेंस जो भी है उसको हम P ऑफ n कहते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ओके, इस तरह की सीक्वेंस है, बहुत इजी है ये भी। पहले आपको रूल्स के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेंगे। टेक n इज इक्वल टू 1। उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने आपको बताया था ना, यही स्टेप लिख देने का, पहला ही स्टेप लिख देने का, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 आपको पुट करना है। तो देख लो, n की जगह पे 1 पुट करो तो यही होगा। n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करो तो यही होगा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। अब राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। यहाँ सभी जगह पे n की जगह पे 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन 4। 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। 4 कट हो जाएगा तो 2 3 6। ओके, यानी कि इसके पर से कह सकते हैं LHS is equal to RHS. Therefore, P of 1 is true. Okay. अब suppose लिखेंगे suppose P of K is true. Suppose P of K is true for every K belongs to N. अब n की जगह पे k पुट करूंगा पूरे इक्वेशन में, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू n की जगह पे k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4। n की जगह पे k, तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब स्टेप नंबर 3, n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की जगह पे k प्लस 1 पुट करूंगा, तो LHS इज इक्वल टू पूरे इक्वेशन में n की जगह पे k प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3। क्या रख दिया मैंने n की जगह पे k प्लस 1। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ये जो टर्म है ना वही मैंने लिखा है, और इसके आगे का टर्म क्या होगा, तो k प्लस 1 है तो k प्लस 2 है तो k प्लस 1 k प्लस 3 है तो k प्लस 2। 1 सब्ट्रैक्ट कर देने का, सभी में से 1 क्या कर देने का, सब्ट्रैक्ट, तो k प्लस 1 k प्लस 2। अब यहां से यहां तक का एडिशन, यहां से यहां तक का एडिशन कितना होता है, बाय रिजल्ट नंबर 1
रिजल्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 अपॉन 4 प्लस ये टर्म के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 बाय रिजल्ट नंबर 1। क्लियर? अब यहां से 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम के इंटू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 प्लस 4 इंटू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3। ओके, एलसीएम ले लिया। अब कॉमन ले लो। कॉमन क्या आता है देखो अच्छी तरह से। कॉमन क्या आता है? के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3। यहाँ पे के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 तीनों 3 टर्म कॉमन निकल जाएंगे। के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 कॉमन। बाकी क्या रहा? के और ये प्लस 4, यानी बाकी रहेगा के प्लस 4 अपॉन 4। क्लियर? यानी कि अब आप जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कीजिए, n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर लीजिए। ये टर्म आ जाता है देखो, n की जगह पे k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 1 प्लस 3, k प्लस 4 अपॉन 4। क्लियर? इज इक्वल टू क्लियर? यानी कि P of k is true. This implies P of k plus 1 is true. Hence, by principle of mathematical induction, for every n belongs to n, P of n is true. ऐसा आपको लिखना है। बराबर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला भाई, कोई बात नहीं। यहाँ तक रखते हैं हम बात। यानी कि आज हमने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया। इसको अब अच्छी तरह से समझना, बहुत इजी है। शायद आपको दिक्कत आए तो k प्लस 1 में दिक्कत आ सकती है, नहीं मालूम पड़े तो खूब शांति से सोचना, तो तुरंत मालूम पड़ ही जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है ये। चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है, ये चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, साइन कोस टेन तो कुछ है ही नहीं इसमें अंदर। बराबर? यानी कि आपको ये चैप्टर के अंदर जो भी मैं सम चलाता हूँ वो सम आपको 2 टाइम्स लिखना है। कितनी बार लिखना है होमवर्क में? 2 टाइम्स। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सॉल्व किया। 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चन आपको 2 टाइम्स लिखने का है। ओके स्टूडेंट, आज यहाँ तक रखते हैं क्योंकि अच्छी तरह से आपको समझना है, इसलिए आगे के सम लेना उचित नहीं है। पहले इतना समझो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम और थोड़े ज़्यादा सम लेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय। अच्छी तरह से होमवर्क करना, अच्छी तरह से समझना। ओके स्टूडेंट, बाय।